हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, देयर आर टू जनरेटर्स इन अ पावर सिस्टम. नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर्स आर 51.5 Hz and 51 Hz respectively, and both are having droop constant of 1 Hz per megawatt. Total load in system is 2.5 megawatts. Assuming that generators are operating under their respective droop characteristic, the frequency of power system in hertz in steady state is. ठीक है, आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में दिया है कि दो जनरेटर है आपके पास, एक जो है दोनों की नो लोड फ्रिक्वेंसीज गिवन है आपको, एक की फ्रिक्वेंसी 51.5 हर्ट्ज है, दूसरे की 51 हर्ट्ज है, और दोनों की ड्रूप कांस्टेंट जो है वो 1 हर्ट्ज पर मेगावाट है, और दोनों अपनी अपनी ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक पे काम करते हैं. लोड जो है सिस्टम का वो कितना है? 2.5 मेगावाट. तो हमें क्या निकालना है? सिस्टम की फ्रिक्वेंसी स्टडी स्टेट में क्या है वो फाइंड आउट. ठीक है, हमें जो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं. मशीन 1, let machine 1 shares load of P1 megawatt. Then machine 2 कितना शेयर करेगी? मशीन 2 शेयर करेगी 2.5 माइनस P1, क्योंकि टोटल लोड कितना है? 2.5. तो यदि P1 जो है वो मशीन 1 ने शेयर कर लिया, तो रिमेनिंग वाला जो है किसमें से बचा हुआ? 2.5 में से जो बचा हुआ है वो क्या रहेगा? मशीन 2 शेयर करेगी, वो आपका. लेट स्टडी स्टेट frequency of system is f. तो हम यहां से बोल सकते हैं 51.5 माइनस एफ, 51.5 माइनस एफ डिवाइडेड बाय P1. फर्स्ट की है ये, फर्स्ट जनरेटर की. 51.5 माइनस एफ डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू क्या है आपका? ड्रूप कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 1. तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? P1 इज इक्वल टू 51.5 माइनस एफ. इसको आपने बोला इक्वेशन 1. दूसरे जनरेटर के लिए बात करते हैं तो 51 माइनस एफ डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस P1. 51 माइनस एफ डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस P1. दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 1, जो कि क्या है? ड्रूप. दोनों जो है वो सेम ड्रूप के कांस्टेंट पे काम कर रहे हैं. तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? 51 माइनस एफ इज इक्वल टू 2.5 माइनस P1, या P1 इज इक्वल टू f माइनस 48.5. ये आपकी आ जाती है इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों जो है वो किसकी है? P1 की है. तो इक्वेट कर सकते हैं हम दोनों इक्वेशंस को. हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 51.5 माइनस एफ इज इक्वल टू एफ माइनस 48.5. तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 2f will be equal to 51.5 plus 48.5. This is equal to 100. ठीक, यहां से हमें मिलेगा f is equal to 100 डिवाइडेड बाय 2. ये 2 इधर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज. मतलब स्टडी स्टेट में जो आपके सिस्टम की फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी? 50 हर्ट्ज होगी. सिंपल था. क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजें आपको दी हुई थी, 2-3 चीजें आपको दी थी. एक आपको बोला था जनरेटर 1 है जिसकी की फ्रिक्वेंसी क्या है? नो लोड फ्रिक्वेंसी इतनी है, और उसका जो ड्रूप है वो आपको दे दिया है 1 हर्ट्ज पर मेगावाट. सेकंड दे दिया है, सेकंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये दे दिया है कि सेकंड जनरेटर का जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो 51 हर्ट्ज है, और उसका भी ड्रूप जो है वो 1 हर्ट्ज पर मेगावाट. आपको टोटल लोड दे दिया है. टोटल लोड है आपका 2.5. तो मान लिया हमने कि जनरेटर 1 जो है वो क्या कर रहा है? P1 वाट जो है वो उसको दे रहा है, लोड को डिलीवर कर रहा है. तो जनरेटर 2 कितना देगा? 2.5 माइनस P1. उतना पावर जो है वो लोड को दे देगा. ठीक है, इसके बेसिस पे, इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने क्या किया? 51.5 इस टाइप से रिलेशन में लिख दिया. 51.5 माइनस एफ डिवाइडेड बाय दिस पावर, दिस विल इक्वल टू ड्रूप. और सेकंड जनरेटर के लिए 51 माइनस एफ डिवाइडेड बाय दिस वन, दिस इज इक्वल टू ड्रूप, जो कि आपका 1 है. दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके सिस्टम की फ्रिक्वेंसी आ जाती है 50 हर्ट्ज.